नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एयरबैग डाटा रिसर्च सेंटर। हुंडा कार है ये। इसमें देखेंगे क्रैश कोड के बारे में बात करेंगे। अधिकतर आपने देखा होगा हुंडा में जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो हुंडा का जो एयरबैग मॉड्यूल है इसके अंदर स्कैन करने पे क्रैश का फॉल्ट नहीं दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार दोबारा से स्कैन करके दिखाता हूँ। नो ट्रबल कोड आ रहा है। दोबारा से हमने जब स्कैन किया नो ट्रबल कोड, बट यहाँ ध्यान से देखना, जैसे ही आप फॉल्ट को क्लियर करोगे तो यहाँ पे फेलियर का ऑप्शन आ जाएगा। ओके करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, मेन हमें यही देखना होता है, क्लियर फॉल्ट मेमोरी फेल, ठीक है ना। इस प्रकार आता है तो समझ लो कि जो आपका डब्बी है एयरबैग का उसके अंदर क्रैश का कोड है और मॉड्यूल रीसेट की ज़रूरत है। बट आपको भी ये चीज़ें का ध्यान रखना है कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ है, इस प्रकार से आपको भी चेक करना है। कई केस में होता है, अगर जैसे मॉड्यूल ख़राब हो तो भी इस प्रकार का मैसेज आता है, बट 99% केस में इस प्रकार से अगर फॉल्ट आता है और इस प्रकार से क्लियर करने पे अगर फेल होता है तो समझ लो कि एयरबैग मॉड्यूल जो है उसको रीसेट करना पड़ेगा। ये एयरबैग मॉड्यूल है। सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद फिर गाड़ी में लगा करके चेक करेंगे। ये मॉड्यूल हमने ओपन कर लिया है, ये वाला MCU होता है इसका, और फिर गाड़ी में लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। हमेशा दोस्तों ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एयरबैग मॉड्यूल को रीसेट कर लिया और लाइट चली जाए। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। मॉड्यूल रीसेट करने के बाद पहले नो ट्रबल कोड आ रहा था, बट फॉल्ट को जब हम क्लियर कर रहे थे तो फेल का ऑप्शन आ रहा था। बट अभी देखिए मॉड्यूल रीसेट करने के बाद भी हमारी लाइट जो है नहीं गई है। और अगर मॉड्यूल को स्कैन करते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर सीट बेल्ट का फॉल्ट कोड बन रहा है, ठीक है ना। ड्राइवर सीट का फॉल्ट बन रहा है क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था तो ड्राइवर वाला जो सीट है वो लॉक हो गया था, तो उसमें हम रजिस्टेंस लगा देते हैं। कस्टमर ने रिपेयरिंग करवाया सीट बेल्ट को, तो इसमें हमें रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों हमने रजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए हमारी जो कोड है वो भी चला गया है और यहाँ पे एयरबैग की जो लाइट है वो भी प्रॉपर सही तरीके से बंद हो रही है। तो हमेशा इस प्रकार से काम करें। इस गाड़ियों में क्रैश का कोड नहीं बनता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, मॉड्यूल रीसेट करने के बाद अगर कोई फॉल्ट बनता है तो फॉल्ट के ऊपर हमें काम करना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्लियर करें तो क्लियर भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो संपर्क कीजिए दोस्तों हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे। अगर आपको किसी गाड़ी का डेटा चाहिए, मॉड्यूल रीसेट कराना है, या किसी गाड़ी का मॉड्यूल चाहिए आपको, तो भी आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।